हेलो, वेलकम बैक टू शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो क्लास 11 का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस क्लास 11 के टॉपिक में आपके जो 80 मार्क्स में से 15 to 20 मार्क्स ही कवर करता है। सो इस चैप्टर में हमारे 10 to 15 पार्ट आने वाले हैं बैक टू बैक, तो बने रहिएगा इसमें इस चैप्टर के साथ में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आज हम बेसिक करेंगे। बेसिक इस पार्ट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, और उस कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि कैसे फॉर्मूला हम सीखेंगे, क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट, क्या P&L अकाउंट होता है, क्या बैलेंस शीट होती है। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। सबसे पहले आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका बनता है? सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? जिसका खुद का बिजनेस होता है। खुद का बिजनेस इन द सेंस जो किसी कोई और मालिक नहीं, खुद ही मालिक होता है उसका। सो हम क्या करेंगे, सोल प्रोप्राइटर, जब भी सोल प्रोप्राइटर किसी भी वे में हो सकता है, जहाँ भले वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो या ओनली सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो। तो क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो कौन सा अकाउंट बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। और जो ओनली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड मतलब कोई टीचिंग प्रोफेशन में कोई डॉक्टर है, तो वो कोई मैन्युफैक्चरिंग तो करते नहीं है, तो वो उनका कौन सा अकाउंट बनता है? P&L अकाउंट। सो हम क्या करेंगे, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया आपका। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब, अगर आपको क्लास 11 में ये चैप्टर नहीं आता तो इसका मतलब है कि आप कॉमर्स के बच्चे होके आपको कुछ भी नहीं आता। ओके, सो इस चैप्टर में बहुत ध्यान देने की बात है। आपको स्टार्टिंग से ही इस चैप्टर को देखना है और इसके कॉन्सेप्ट को लर्न करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब है कि हम कैसे, हमारा जो हम बिज़नेस कर रहे हैं तो उसका प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालें। अगर हम प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल पाए तो बिज़नेस करने का सेंस रहता है क्या? नहीं रहता ना। सो हम क्या निकालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? प्रॉफिट लॉस। तो इसमें क्या दो चीज़ें बनती हैं, आपको ये देखना है। पहला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन बोलो या पोजीशन बोलो, आप कैसे भी, ठीक है। पोजीशन। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी में आपके दो अकाउंट बनते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट। आपको बोला ट्रेडिंग अकाउंट किसको क्या बनता है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाता है? जो मैन्युफैक्चरर होता है या जो गुड्स को खरीद के बेचता है, वो मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर होता है। क्या होता है? मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, ठीक है। वो क्या अकाउंट बनाता है? आपके ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है। और अगर समझो ट्रेडिंग एंड P&L दोनों, और जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता और गुड्स को माल खरीदता बेचता भी नहीं है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ P&L अकाउंट बनेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उसका सिर्फ P&L अकाउंट बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे इस चैप्टर में आपको इसमें हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट बनाते हैं, और बैलेंस शीट। और जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते वो P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन में क्या आता है, हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बैलेंस शीट हमेशा एज एट, मतलब एग्जैक्ट डेट की बनती है, उस पर लिखते हैं हम बैलेंस शीट पे एज एट, जो भी आपकी एग्जैक्ट डेट होगी 31 मार्च, जब भी आपका ईयर एंड होगा। और प्रॉफिटेबिलिटी जो अकाउंट होता है, जिसको ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बोलते हैं, उसमें हम क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडेड, मतलब जो भी हमारे खर्चे, जो भी हमारे एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे, वो हमारे फॉर द ईयर मतलब पूरे साल भर के होंगे। और ये क्या होता है? एज एट, एज उसी एग्जैक्ट डेट पे हमारी असेट क्या शो कर रही है, क्या वैल्यू शो कर रही है, असेट और लायबिलिटी उस एग्जैक्ट डेट पे क्या शो कर रही है। और इसमें पूरे साल भर के खर्चे हम वन बाय वन नोट डाउन करते हैं, मतलब उसकी जर्नल एंट्री, उसको स्टेटमेंट में P&L में हम ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का। पहले ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में देखते हैं, इसको और क्या बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को। इट ऑल्सो नोन एज गुड्स अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको? क्यों?
क्योंकि हम गुड्स परचेज और सेल करते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का आपको पता है नेचर, आपकी पहले बताया था। नॉमिनल अकाउंट मतलब जो भी आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस वाला अकाउंट है, सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड में और लॉस और इनकम क्रेडिट साइड में, तो ऐसा होगा इसका नॉमिनल अकाउंट का नेचर, ठीक है। मतलब डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। और थर्ड पॉइंट क्या है, इसको गुड्स अकाउंट बोलते हैं, इसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। और इसको ये कौन यूज मतलब प्रिपेयर कौन करता है, प्रिपेयर बाय पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया था, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, ठीक है, एंड ट्रेडर, ओके। अब आपको क्या करना है, अब हम इसके ट्रेडिंग अकाउंट के हम फॉर्मेट पे आते हैं ताकि हम इसकी चीज़ों को अच्छे से तरीके से देख सकें, ठीक है। ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में पर्टिकुलर ऐसा इसका फॉर्मेट होता है, अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ओके। ट्रेडिंग का मतलब आपको पता चल गया होगा अब तो कि ट्रेडिंग में हम गुड्स परचेज करते हैं और उसको मैन्युफैक्चर करके उस पर बेचते हैं, ठीक है। तो जहाँ गुड्स परचेज करेंगे और सेल करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक भी रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक भी बचेगा, सारा का सारा जरूरी नहीं है गुड्स हम उसको सेल आउट कर दें। सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आता है, ठीक है। आपका पहले फॉर्मेट देख लो, फिर यहाँ पे परचेज आएगा, ठीक है। फिर क्या है, परचेज में से आप इसमें से लेस क्या कर सकते हो, परचेज रिटर्न। अगर कोई परचेज ऐसा है जिसमें से हमने कोई परचेज को रिटर्न कर दिया, हमने कोई गुड्स को वापस बेच दिया हमने, ये हो गया टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या कैटेगरी होती है आपकी, ये किससे रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है, एक तो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, ठीक है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस बोलते हैं इसको, फैक्ट्री के रेंट, फैक्ट्री का कोई भी खर्चा होगा आपका वो, और वेजेस कहाँ, वेजेस और सैलरी में आपको पहले थोड़ी चीज़ बता देते हैं। वेजेस कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। सैलरी कहाँ आती है, क्योंकि वेजेस किसको मिलती है, आपके वर्कर्स को वेजेस मिलती है डेली बेसिस पे, और सैलरी किसको मिलती है, ऑफिस वाले पर्सन को, जो ऑफिस वाला काम करता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन को मिलती है, ठीक है। तो अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि वेजेस एंड सैलरी दोनों एक साथ लिखा है, तो आपको पहले देखना है कि सबसे पहला वर्ड कौन सा, वेजेस है तो ट्रेडिंग में डालना है, सैलरी है तो आपको P&L में इसको ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब ये वेजेस है। और आपके और कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एनी टाइप ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे डॉक चार्जेस हो गया आपका, और कैरिज इनवर्ड हो गया, क्या बोलते हैं इसको, कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड का मतलब है अगर हमने कोई माल खरीदा है तो उसको हमारे प्रोडक्शन फैक्ट्री तक लाने का क्या खर्चा है, उसका किराया, उसका कुछ भी आपके डॉक चार्जेस हो गए कैसे भी, तो वो आपके एक्सपेंसेस किस में इंक्लूड हो जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कितने पार्ट होते हैं। इसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा आपको दिए हैं, वेजेस एंड सैलरी, कैरिज इनवर्ड हो गए, है ना। आपको ये चीज़ें अच्छे से नोट डाउन करनी है, ओके। इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, कैरिज, 1 मिनट, और फिर हम क्या करेंगे, इसको इनवर्ड होगा। अब क्या होगा हमारा, यहाँ पे बाय, यहाँ पे हम कैसे सेल्स अकाउंट, बाय सेल्स, आपकी जो भी सेल होगी, सेल में हम सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेल्स में से क्या माइनस करोगे, सेल्स रिटर्न। तो आपको ऐसे करना है, पहले सेल कुछ भी होगी, सेल्स रिटर्न माइनस करके आपको फाइनल अमाउंट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब क्या होगा, हम इस अकाउंट को टोटल को बैलेंस कर लेंगे। ये आपके सारे अमाउंट, इसको आपने लिख लिए, ये लिख लिए आपने, ये लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे टोटलिंग कर लिया आपने। टोटलिंग में अगर आपके 2 चीज़ें आती है इससे, या तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, या तो ग्रॉस
लॉस आएगा। ठीक है, अब आपको देखना है जहाँ ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा है, जहाँ की साइड ज़्यादा है वहाँ की टोटलिंग बराबर करके आपको इक्वल करना है। उसमें जहाँ बैलेंसिंग अमाउंट आएगा, मतलब जहाँ अमाउंट कम पड़ रहा है, अगर इस तरफ कम पड़ रहा है तो प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड कम पड़ रहा है तो क्रॉस लॉस हो गया। ठीक है, अब आपको जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का क्या है, एक पॉइंट और इस पे लिखाना है अपने को। तो एक सेकेंड, इससे क्या, इट रिजल्ट ग्रॉस प्रॉफिट जीपी एंड और ग्रॉस लॉस। ठीक है, मतलब इससे क्या निकल के आता है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है, या और बोल सकते हो एंड में, और ग्रॉस लॉस निकल के आता है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनता है। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आपने ये कर दिया तो आपको अब चीज़ें क्या देखनी है कि आपको एक चीज़ और देखनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉक्स। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला लिखा देते हैं, जिस फॉर्मूला निकल के कहाँ से आया, आपके इस ट्रेडिंग अकाउंट से निकल के आया। ठीक है, फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया, ट्रेडिंग अकाउंट से। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको कॉक्स बोलते हैं, इसका मतलब होता है जो भी हमने माल बेचा है उसकी हमारी कॉस्ट कितनी है। तो उसमें क्या क्या आएगा आपका, उसमें सब चीज़ें आएगी। इधर देखो, आपको उसमें क्या देखना है, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, आपका परचेज आ जाएगा, उसमें से लेस परचेज रिटर्न कर दोगे, उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको पार्ट बता दिए, जो भी जितने भी आपके 4 कैटेगरी है, ये प्रोडक्शन की, ये फैक्ट्री की, ये वेजेस की, और डॉक चार्जेस, कैरी चिटवर्ड, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। ओपनिंग स्टॉक, इसका फॉर्मूला भी पता चलेगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, परचेज का मतलब हमेशा नेट परचेज होता है। नेट परचेज मतलब परचेज में से अगर कोई परचेज रिटर्न दे रखा है तो आप उसको माइनस करना है। ठीक है, इसको नेट परचेज भी लिख सकते हैं। परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये हो गया आपका कॉक्स का फॉर्मूला। तो कॉक्स निकल के आता है, ये ऊपर के आपके ट्रेडिंग अकाउंट से सब चीज़ें निकल के आती है। तो इन सबको क्या बोलते हैं, इनके आइटम को ऐड कर दोगे और आप क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, कॉक्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, आप सेल्स में से क्या माइनस कर दोगे, कॉक्स। सेल्स में से क्या माइनस कर दोगे, कॉक्स। अब आपने जितनी भी सेल, अब जो सेल करी, समझो लेट से आपने 1.5 लाख की सेल करी, उस 1.5 लाख के सेल करने में आपको कितना कॉस्ट लगा वो माइनस कर दोगे। तो अब ये सेल कैसे आएगा, जैसे आपने ये चीज़ें हो गई कॉक्स की। ठीक है, ये हो गई कॉक्स, इसको ऐड कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, है ना, ये चीज़, ये परचेज रिटर्न तो लेस होता है, और ये कर दिया, और इसमें से ये माइनस करके ये जो अमाउंट सारा आ गया, ये क्या आ गया, कॉक्स आ गया। इसमें से आप सेल माइनस कर दोगे, सेल्स में से कॉक्स माइनस कर दोगे तो फाइनल क्या आ जाएगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर ज़्यादा ग्रॉस लॉस आ रहा है तो आपको इसमें से कॉक्स में से, सेल्स में से कॉक्स माइनस करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और कॉक्स में से सेल माइनस करना, मतलब नेगेटिव अगर आंसर आता है तो ग्रॉस लॉस आ जाएगा। आपको ये देखना है। ठीक है, ये इसका ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। अब ये चीज़ है, ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला, ये अब हम इसको थर्ड फॉर्मूला देखते हैं। थर्ड फॉर्मूला में क्या आता है आपके, जैसे आपको एक चीज़ और देखनी है, अगर परचेज दे रखा है, एक होता है एडजस्टेड परचेज। ठीक है, क्या होता है, एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज में क्या आता है आपका, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, नेट परचेज मतलब परचेज करा, उसमें से आपने परचेज रिटर्न माइनस कर दिया, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको ये चीज़ें फॉर्मूला है आपके। ठीक है, कॉक्स का दे दिया, जीपी दे दिया, आपको एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला है, कुछ भी दे सकते हैं इसमें आपके क्वेश्चन में फॉर्मूले से। जैसे ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, इससे आपको अगर आपको बोला है सेल्स निकालना है तो आपको सेल्स कैसे निकालोगे, आप जीपी पे से कॉक्स माइनस कर देना, ये इक्वेशन वाली बात है और कुछ बात नहीं है। ठीक है, जीपी आ गई, ये सेल्स आ गया, और ये अब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है।
आज की इस वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है ट्रेडिंग अकाउंट का। इसके बाद में आप बने रहिएगा, आपको 1 बाय 1 चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।